अब बात की अमेरिका ने ईरान में मार गिराए गए अपने फाइटर जेट के पायलट को बचाने के लिए कितना जोर लगाया और 48 घंटों की मशक्कत के बाद अपने पायलट को तो बचा लिया, लेकिन अमेरिकी फोर्स की इस कामयाबी के बीच में जो नुकसान हुआ उसकी बात भी हमें करनी चाहिए। ईरान के दूर दराज इलाके में पायलट फंसा हुआ था। एक पायलट को निकालने के लिए अमेरिका को कई $100 करोड़ का नुकसान हुआ है। पायलट को बचाने के मिशन को अंजाम देने वाली अमेरिकी फोर्सेस की यूनिट ने ईरान में अपने विमान को आग के हवाले कर दिया। खुद अपने 2 जहाज जो है उनको आग लगा दी क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहे थे वहां से। करीब 927 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकी कीमत थी। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऑपरेशन में शामिल ये एयरक्राफ्ट तब तकनीकी खराबी की वजह से ईरान में फंस गए थे। ये उनके लिए उड़ना मुमकिन नहीं था और अगर ये दुश्मन के हाथों में चला जाता तो रिवर्स अटैक का खतरा रहता है। अमेरिका के लिए रेस्क्यू तो कामयाब रहा, लेकिन उसे इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिकी सेना को कई एयरक्राफ्ट्स के नुकसान का सामना करना पड़ा है। F-15E स्ट्राइक ईगल पूरी तरीके से नष्ट हो गया। 2 HH-60 हेलीकॉप्टर्स क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक MH-6 लिटिल बर्ड इनका हेलीकॉप्टर वो नष्ट हुआ। A-10 थंडरबोल्ट 2 ये एक जहाज था, ये नष्ट हुआ। 2 C-130 हरक्यूलिस जहाज नष्ट हुए। एक MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट हुआ। अब आप अंदाजा लगाइए, गिनती ये शायद 6-7 तक पहुंचती है। एक पायलट को बचाने के लिए इतने जहाज कुर्बान कर दिए अमेरिका ने। लेकिन ठीक कहा आपने, वहां कोई नहीं पूछ रहा कि इतने जहाज गिरे। देखिए, इस तरह के युद्ध में तो कीमत चुकानी पड़ती है। कोई कितना भी शक्तिशाली देश है उसको भी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है, बहुत शक्तिशाली होता है तो वो सहन कर लेता है, लेकिन अमेरिका की सेना की, उसकी टेक्नोलॉजी की, उसकी ट्रेनिंग की, उसकी ट्रैकिंग की तारीफ करनी होगी कि जिस तरीके से उन्होंने अपने पायलट को बचाया। और इसके पहले भी देखिए जिस तरीके से उन्होंने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर ढूंढा, मारा और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी कि रात को मारकर वो निकल गए थे उनके आर्मी के लोग। तो ये दूसरी बार हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने अपने पायलट को वहां से बचाया है। तो मुझे लग रहा है इसलिए अब अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि उनके सेना सर्वशक्तिमान है। और इस तरीके से करना और अपने सैनिक को बचाने के लिए, अपने पायलट को बचाने के लिए अपने सारे संसाधन झोंक देना। सर आप ये सोचिए, ये जो जहाज वो नहीं उड़ा पाया, बिल्कुल मैंने खबर पड़ी ना कि भाई 2 जहाज उसकी पिक्चर्स अगर हो तो दिखाई वो है। उसने खुद आग लगा दी इन जहाजों को उड़ की, भाई ये टेक ऑफ नहीं कर पा रहे। ईरान में अपने पायलट को बचाने, मैं तो ये सोच रहा था ये उतरे कैसे? भाई कोई लैंडिंग स्ट्रिप थोड़ी है वहां पे। ये इन जहाजों को वहां उतारा कैसे होगा अमेरिका ने? मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि हमें ईरान के हाल का कुछ पता नहीं है। हम अमेरिका के जहाज गिर गए, इजराइल में तेल अवीव से सब रिपोर्ट कर रहे हैं, लेबनान बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है। आप सोचिए कि उनकी एक जो कहते हैं ना कि एबंडन्ड एयर स्ट्रिप थी, वो वहां उतरे, जिसको इन्होंने पता किया और उस पर इनके 2 जहाज उतरे। वो दोनों जहाज ऑपरेशन लगभग पूरा हो गया, तब तक वो जहाज टेक्निकली फेल हो गए, उड़ने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने अपने पायलट को तो बचा लिया, लेकिन वहां से ईरानियों को जब तक पता लगा उसके बीच में वो लेकर गए और अंत में उन्होंने उसको ब्लास्ट कर दिया और ब्लास्ट करके चले गए। $100 मिलियन का सीधे सीधे उन्होंने वहीं पे फूंक ताप के स्वाहा कर दिया। तो अमेरिका किस तरह से काम कर रहा है ये सचमुच समझना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, तो ईरान की तबाही बर्बादी जितनी हो चुकी है, वो कह रहा है कि बस हम जमे हुए हैं। मुझे लगता है उनको भी सोचना चाहिए कि ईरान के लोगों का बुरा अब थोड़ा कम। समीर जी, ये जो पिक्चर चल रही है ना, रात के वक्त की है, मैंने देखी है क्योंकि ये तो थोड़ा एडिट किया है हम लोगों ने। इसमें वो लोग मरे हुए दिखाई दे रहे हैं, ईरानी, जो जिनका उस वक्त उस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अमेरिकी सैनिकों से आमना सामना हुआ होगा। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। अमेरिकी कैजुअल्टी कोई नहीं हुई है, लेकिन कई ईरानी इसके अंदर मारे गए, जो उनकी डायरेक्ट गन फाइट हुई पायलट को बचाने के चक्कर में। देखिए, लगभग ईरान की जो स्थिति हो गई है कि मतलब जी, एक सेकंड पूरी कर ले। देखिए, जिस तरीके से ईरान की स्थिति हो गई है कि देखिए आप उनके पायलट को नहीं ढूंढ पाए। कहा जाता है कि ईरान ने इसके लिए चाइना से मदद मांगी थी उसको ट्रेस करने के लिए, उसके बाद भी आप नहीं ढूंढ पा रहे और अमेरिका उसको ढूंढ के सुरक्षित लेकर जा रहा है और अपने प्लेन को वहां वो खत्म कर रहा है। ईरान की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि अब वो मतलब लगभग उनकी सारी लीडरशिप चली गई है, उनके हथियार चले गए हैं। कुछ उनके पास जरूर बचा हुआ, कह रहे हैं कि 25 से 30% उनके पास अभी एडवांस उनके पास अभी बचे हुए हैं अटैक करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब ईरान को हार मान लेना चाहिए, ईरान को नेगोशिएट करके बातचीत के रास्ते पे आना चाहिए। बचा हुआ अगर 48 घंटे बाद ट्रंप हमला करेंगे तो ईरान के पास क्या स्थिति रहेगी? एक लाइन से बात रहेगी। 1 घंटे पहले अल जजीरा की न्यूज है कि इनका IRGC का जो इंटेलिजेंस का चीफ था वो भी निपट गया। IRGC इंटेलिजेंस सर, एक समय ब्रेक का और आपको एक खबर दिखा रहा हूं आपको। जंग के बीच, वॉर के बीच अमेरिका का डिफेंस वॉर मंत्री कहना पड़ेगा, युद्ध मंत्री, और डिफेंस मिनिस्टर नहीं, वॉर मंत्री होता है। तो युद्ध मंत्री जो है पीट हेग्सेथ, इनकी पार्लियामेंट की कमेटी की सुनवाई में कैसे धज्जियां उड़ाई गई हैं।
अभी इस वॉर के अंदर वो आप देखिए। How many generals and admirals have you fired? I don't know the exact number, but You don't know the number. It's 8. Can you explain why any of them were fired? Like, just explain why was the Army JAG fired? Why did you fire him? they all serve at the pleasure of the president. And I think No, I'm just asking you why. General Kane is a great example. I'm just of asking a you leader why. That we And need you at probably this learned time. at Princeton what why means. Why did you fire him? They serve at the pleasure of the president, and we Why want better did you representation fire in him? each and every of those. You can't and explain every why one you of those fired any of places. them? 8 जनरल फायर किए इस युद्ध में, आर्मी चीफ समेत, और वो कमेटी में जो सांसद बैठा है वो रक्षा मंत्री की ऐसी तैसी किए जा रहा है। क्यों फायर किया? और जवाब नहीं है उस आदमी के पास। कैसे कह दे कि हमारा जनरल हमारी सुन नहीं रहा था इसलिए फायर किया? आर्मी चीफ को क्यों फायर करेगा कोई? आपने तो कैश पटेल का वो देखा नहीं है सीनेट हेयरिंग, किस तरह वो फायर कर देते हैं जो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये एक बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है रिपब्लिकन्स की रही है, आज से नहीं, जब से ट्रम्प साहब आए हैं तब से। उनको जो भी पैम बॉन्डी का हमने देखा है, उन्होंने भी इसी तरह करारा जवाब दिया, और वो जवाब नहीं देते हैं अगर नहीं देना चाहे, जिस तरह पीट हेग्सेथ यहाँ पे कर रहे हैं। और रही बात एक इतिहास में 1980 में जब 444 बंधकों को ईरान में रखा गया था, उस समय भी एक एयर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, उसमें हेलीकॉप्टर गिर गया था और उसके चलते वो अबैंडन करना पड़ा पूरा प्रोजेक्ट, और वो 444 दिनों तक वो बंधक बनाए रखे। ऐसी घटना दोबारा नहीं होना जाना चाहता था अमेरिका। ये खैर अमेरिका की बड़ी कामयाबी थी इस पायलट को।